हुड्डा को ये मैसेज दिया गया था कि अब हम तेरे को पकड़ के अंदर ठोकेंगे। ये उसी दिन भाजपा के पास चला गया। उन्होंने इससे कहा कि पहले जितने सीटिंग है तुम्हारे उन सब की टिकट का फाइनल करवा, क्योंकि इसके पास टिकट का फ्री हैंड था। उस रेड के 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ करके अगले दिन कांग्रेस के ये ऐलान हो गया था कि सारे सीटिंग एमएलए को टिकट दी जाएगी। आज भी कहता हूं, हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है और हुड्डा ने ही अब की बार भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए बड़े गेम प्लानिंग करी, बड़ा गेम चेंजर रहा। अब तो बावरिया की स्टेटमेंट आने के बाद तो स्पष्ट हो गया, कहां तो हुड्डा जो है उदयभान के माध्यम से टोटल का टोटल ब्लेम जो है ईवीएम पे लगा रहा था। टोटल का टोटल ब्लेम जो है कोई इस बात का लगा रहा था कि सरकार ने ईवीएम के माध्यम से हमें चुनाव हराया है। लेकिन अब बावरिया की स्टेटमेंट के बाद तो स्पष्ट हो गया कि हुड्डा ने ही स्वयं इसको भाजपा को जिताया और कांग्रेस को हराया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सर्वे कराए थे कि कहां कहां कौन कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है। बीजेपी ने भी कराए, हमने भी कराए, कांग्रेस ने भी कराए। सर्वे करने वाले मोस्टली जो लोग हैं वो राजनीतिक लोगों से आकर के कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि जी हमारा पिछला सर्वे ये रहा, इस बार का सर्वे हमारा इस तरह का है, आप भी हमें मौका दो। और जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हमने भाजपा के लिए सर्वे किया, हमने कांग्रेस के लिए किया, हम आपके लिए भी कर रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस इन सिटिंग एमएलए के ऊपर दाव लगाएगी तो 14 से 16 सिटिंग एमएलए इनके हार जाएंगे, जिनकी छवि जो है आज की तारीख में अपने विधानसभा क्षेत्र में ठीक नहीं है। और राजनीतिक दल हमेशा अपने कैंडिडेट बदलते हैं। कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक अपने पुराने घोड़ों के ऊपर दाव नहीं लगाया। हमेशा घोड़े बदलते हैं, हमेशा कैंडिडेट बदले जाते हैं। लेकिन रेड हुई थी ईडी की हुड्डा के करीबियों के ऊपर, और हुड्डा को यह मैसेज दिया गया था कि अब हम तेरे को पकड़ के अंदर ठोकेंगे। ये उसी दिन भाजपा के पास चला गया। उन्होंने इससे कहा कि पहले जितने सीटिंग है तुम्हारे उन सब की टिकट का फाइनल करवा, क्योंकि इसके पास टिकट का फ्री हैंड था। उस रेड के 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ करके अगले दिन कांग्रेस के ये ऐलान हो गया था कि सारे सीटिंग एमएलए को टिकट दी जाएगी। 16 एमएलए जो इसके सीटिंग थे, 31 में से 16 आ रहे हैं। अगर वो बदले होते तो भी भाजपा सत्ता में नहीं आती। और लास्ट में जो 14-15 सीटें बांटी गई, उसमें 9 ऐसे लोगों को टिकटें दी गई थी जिनके नाम भाजपा ने आगे किए थे कि इनको टिकटें दो। ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी थी जिनको टिकट देते उनका विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि जिसको चाहते थे लोग कि इसको कांग्रेस की टिकट मिले, उसको दी नहीं, उसकी काट दी। शारदा राठौड़ को सारे लोग कहते थे इसको टिकट दे देगी, ये जीत जाएगी। उसकी काट करके वहां एक ऐसी डम्मी लड़की को टिकट दे दी जिसको मालके में कोई नहीं जानता था। पहले दिन उसका विरोध हो गया। इसी तरह सोना की जो सीट थी उसके ऊपर ऐसे आदमी को टिकट दिया जो पहले दिन पैसे देकर के टिकट लेकर के आता। सारे कहते हैं कि पैसों से बिकी है, जबकि टिकट उनका जितेंद्र भारद्वाज जो था वो सबसे बड़ा दावेदार था। इस तरह से 9 टिकटें फिर इन्होंने अपनी काटी। इस हुड्डा ने ही इस प्रदेश का भट्टा बिठाया। और आज जो है बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।